भगवान श्री कृष्ण की शरण में हम सभी इस समय हैं उनकी कृपाओं को पाने के लिए। और भगवान ने ये दर्शाया कि जो दिव्य गुण वाले और दिव्य चित्त वाले भक्त लोग होते हैं, जो परमहंस के मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनका चित्त इतना कोमल संवेदनशील हो जाता है कि बैर विरोध, प्रतिशोध, हिंसा, दुख पहुंचाने के मनोभाव से कहीं दूर हो जाते हैं, वे प्रेम वाले होते हैं। इसलिए भगवान ये कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और सबकी संवेदनाओं में उनका हृदय जुड़ा हुआ, इतने मैत्री भाव से व्यवहार करते हैं कि जैसे सारी दुनिया, सारी जगती, पूरा होल यूनिवर्स उनका अपना हो गया हो। ऐसे लोग जो बहुत संवेदनशील होते हैं, तो एक फूल के खिलने पर भी उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। सुबह सुबह की घास की कोपलों पर जो ठहरी हुई ओस की बूंदें होती हैं और सूरज की किरणें उस पर गिरती हैं, तो उस ताजगी को देखकर वो भी ताजगी से भरपूर हो जाते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ एक ध्यान है, एक साधना ऐसी है जिसमें आप, जिसको तेजो ध्यान कहते हैं, उसका अपना नियम यही है कि सूरज की किरणें जब बिखर रही हों तो गायत्री का उच्चारण करने के साथ, महाव्याहृति को बोलने के साथ, तो उसके बाद उस तेजस्वी परमात्मा का स्वरूप सूर्य में देखते हुए तेजोसी तेजोमयी देहि, ऐसे प्रार्थना की जाती, तेजोसी तेजोमयी देहि, तेज पुंज मुझे तेजस्वी बना। और उसी समय घास पर ठहरी हुई ओस की बूंदों के साथ वो जो फैली हुई ताजगी होती है, वो जो फूलों के होठों की मुस्कान होती है, उसको अपने लबों पर लाता है आदमी। उस समय जो पूरे चारों तरफ के परिवेश में पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए जो पंछी गा रहे होते हैं, वैसे गुनगुनाहट व्यक्ति अपने अंदर मांगता है। और जैसे जड़ चेतन एक साथ जागृत हो गया, तो फिर वो व्यक्ति खुद में प्रार्थना करता है कि तू मुझे भी जगा, मेरा रोम रोम जागृत हो जाए आनंद से, शांति से, प्रफुल्लता से, मुझे फिर से तुम नव रूप दो। वेदों में एक मंत्र है जिसमें यही प्रार्थना है, पुनः प्राण, पुनः आयु, फिर से नई आयु, नए प्राण, नया जीवन भगवान तू दे, मुझे नया कर दे। और ये प्रार्थनाएं बड़ी अद्भुत होती हैं हर उस व्यक्ति को जो आत्म साधना के पथ पर चला हुआ है। उसके लिए केवल मंदिर ही उसकी साधना का स्थल है। वो दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होगा ना, वहीं वो प्रार्थना करता है, वहीं उसकी आराधना शुरू हो जाती है। बंगाल में एक संप्रदाय है, बाउल संप्रदाय। बाउल कहो, बावला कहो, पागल कहो, वो अपने आप को पागल कहते हैं, परमात्मा के प्यार में पागल लोग। तो कहीं भी खड़े हो जाएंगे अपना साज लेकर और आसमान की तरफ देखते हुए कि ऊंचा गुंबद, आसमान ही तेरा मंदिर है, और ये दूर तक फैली हुई धरती, ये तेरे मंदिर का आंगन है। ये हवाएं तुझ पर चमर डुलाने के लिए पवन अपनी ड्यूटी दे रहा है, अभिषेक करने के लिए बादल बरसते हैं, नदियां चरण पखारती हैं, फूल अगरबत्ती बन गए हैं, और सारे पक्षी तो तेरी आरती गाने के लिए खड़े हुए हैं।
तो वो उस समय बहुत आनंद में खड़े होकर भगवान की सृष्टि में जो लय है ना, जो रिदम चल रहा है, उस रिदम के साथ अपने ताल के साथ ताल मिलाते हैं। क्योंकि ये सब प्रयोग हैं, बहुत तरह के प्रयोग इस धरती पर हुए कि किसी भी तरह से हमारा ध्यान अपने प्यारे परमात्मा से जुड़ जाए, हम उससे जुड़ कर बैठे। लेकिन वह चित्त जो परमात्मा के प्रेम के योग्य बन जाता है, उसमें प्रेम है, करुणा है, मैत्री भाव है। इन सभी गुणों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था, निर्ममो निरहंकार, यहां तक की व्याख्या हुई। और अगला एक शब्द है सम दुख सुख क्षमी। जिनके जीवन में संतुलन है, किस स्थिति में सुख दुख में जो समान होकर चल रहे हैं। जीवन है ही ऐसा कि यहां उतार चढ़ाव तो रहेंगे, और जहां उतार चढ़ाव में वहीं जिंदगी है। पहाड़ों को देखिए, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, समुद्र की लहरों को देखिए, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलती हैं। और किसी की ईसीजी हुई हो, उसको आप देखना वो कैसी होती, ऐसे ही ग्राफ बनता है। और कोई हॉस्पिटल में हो और आईसीयू में हो और स्क्रीन पर उसके शरीर का ग्राफ दिखाया जा रहा हो, तो डॉक्टर उस समय खुश होता है जब देखता है ऊपर नीचे ऐसे 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 चल रहा है, तो दिखाई देता है जीवन चल रहा है। और अगर किसी का सीधा आ जाए, ऐसे गया ना, भगवान ना करे किसी का सीधा सीधा आ जाए, तो भाई जब अंदर भी ऐसे ही चल रहा है, ऊपर नीचे और बाहर भी ऐसे चल रहा है, तो फिर जिंदगी में भी ये चलता है, तो इसी का नाम तो जिंदगी है। क्यों कहते हो एक जैसा हो जाए? जिंदगी का मार्ग सीधा सरल नहीं होता, ये तो कठिनाइयों से भरा होता है। हाँ, कठिनाइयों भरे जीवन में संतुलन बनाना आ जाए, तभी भक्ति हो सकती है, तभी शांति अंदर आएगी और ध्यान लगेगा। नहीं तो किसका ध्यान लगने वाला? दुख का मारा व्यक्ति तो अंदर ही अंदर दुख को याद करेगा। और जिन लोगों के जीवन में दुख होता है, तो वो उस समय परमात्मा के दिए हुए वरदानों को याद करके उसके प्रति धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि भगवान ये भी तूने खुशियां दी है। बस एक यही तो चीज नहीं है ना, जो नहीं है वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब तूने इतना कुछ दिया है, और जो दिया है वो भर भर के दिया है, तो फिर कोई कमी आगे रहेगी नहीं। मुझे विश्वास है तेरे देते हुए के हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन झोलियां भरी हुई तो जरूर दिखाई देती हैं। तो बरसता है, आसमान में कहीं पर भी पानी भरा हुआ नहीं दिखाई देता। हवाई जहाज से ऊपर चले जाइए, कहीं तालाब नहीं है, लेकिन जब बूंदे बरसती है तो नीचे नदियां बहने लगती हैं। और देने वाले मालिक के हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन झोलियां तो भरी हुई दिखाई देती है ना। सबके पास उसी का दिया हुआ तो है। अद्भुत है वो, और बहुत देता है। तो दुख में भी उसकी कृपाओं को याद करें। जब आपको उसकी कृपाएं याद आने लगती ना, सूफियों में हुए हैं लुकमान, जब वो कहीं एक दास थे, गुलाम थे, तो उनके मालिक ने मजाक में अपने नौकर से मजाक कर रहे थे, तो कहीं से कड़वी ककड़ी आ गई। मालिक ने उसे खा के थोड़ा सा देखा तो बहुत मन खराब हो गया। उसी में से थोड़ा टुकड़ा तोड़ के, वो नौकर था बाहर बैठा हुआ, तो बुलाया, इधर आओ, तुम्हें खाने को दे रहे हैं बहुत अच्छी चीज। तो उन्हें हंसना था कि भाई ये कैसा मुंह बनाएगा। जैसे उसको दिया तो वो इतने प्यार से खाए और बड़ा धन्यवाद करे।
मालिक बोले क्या हुआ, तुझे कड़वी नहीं लग रही? ककड़ी तो कड़वी थी। बोले हुजूर रही होगी कड़वी, लेकिन आपके एहसान और आपके प्यार इतने हैं, उनको जब ध्यान में लाता हूं तो कड़वाहट लगती ही नहीं, फिर वो मीठी हो जाती है। फिर मन क्यों कड़वा करूं और जबान क्यों कड़वी करूं? जिसने इतने इतने एहसान दिए हों, उस मालिक से अगर कभी कोई ऐसा प्रसाद मिल जाए ना, कभी कभी मुंह कड़वा हो जाए, दिल कड़वा मत करना, फिर भी धन्यवाद करना उससे। इतनी इतनी कृपाएं की। हम लोगों की आदत इतनी खराब होती है कि पूरी जिंदगी किए हुए एहसान को एक थप्पड़ में भूल जाते हैं। किसी गलत फहमी में या कैसे भी एक थप्पड़ मार देना, कोई थप्पड़ याद रहेगा, 1000 उपकार याद नहीं रहेंगे। परमात्मा के किए हुए अनेक अनेक उपकारों को याद करके अपने गम को भी भुला दो और अपना मन संतुलित करके कहो, इतना इतना कुछ तूने मेरे लिए किया है, इतनी इतनी कृपाएं की है, मैं आभारी हूं मेरे प्रभु। इसलिए कबीर साहब की इन पंक्तियों को थोड़ा उलट के बोलना चाहिए। जो कबीर साहब ने कहा ना कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लिया करो। दुख में की जगह क्या बना लेना? दुख में सिमरन सब करें, तो आपने क्या कहना? दुख का मैं की जगह का, दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। आप क्या बोलते हैं? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो आपने क्या बोलना? दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो वहां दुख को दुखी बना लो, दुखी काहे को होए। अब बदल के बोलिए, दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे न कोई। जो सुख का सिमरन करे दो दुखी काहे को होए। भगवान के दिए हुए सुख को याद करो और धन्यवाद मनाओ, तो फिर कभी भी दुखी नहीं रहोगे। और धन्यवाद करने वाले को और दिया जाता है। शिकायत करने वाले के पास जो कुछ होता है वो भी वापस लेते हैं, ये रख वापस। तो हर समय रोता ही रहता है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो दिया उसका क्या किया तूने। तो भगवान ये कहते हैं कि सुख दुख में सम रहना सीखें। जो दुख सुख में सम रहे, ऐसा जो चित्त होता है, भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा। देखिए यहां चर्चा वो चल रही है कि भगवान ये कह रहे हैं कि इस धरती पर रहने वाले समस्त मनुष्यों में कौन ऐसा है जो मेरा प्रेम पात्र बनता है, जिसको मैं प्यार करता हूं। जो मुझे प्यार करते हैं वो तो अलग है, हम जिसे चाहें या जो हमें चाहे। जब भगवान हमें चाहे तो कब चाहे? क्या जब हमारे अंदर हमारे चित्त की स्थितियां इस तरह की हों। तो भक्ति करते करते हमारा चित्त इस तरह का दिव्यता से भरपूर हो जाना चाहिए कि करुणा भी इसमें रहे, सहज योग भी रहे। और ध्यान रखने वाली बात है कि जो दया क्षमा वाला दिव्य गुण जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में आया करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है तो उसको ही समझ में आता है कि मेरा परमात्मा परम दयालु है। तो परम दयालु परमात्मा के साथ संलाप, मिलाप, संवाद, प्रार्थना, भक्ति करने वाला व्यक्ति भी दयालुता से युक्त हो जाता है और फिर उसे सबकी पीड़ा, अपनी पीड़ा दिखाई देती है, उसको सब पर तरस आता है। ऐसा जो व्यक्ति हुआ करता है उसे कहते हैं जो दयालु है वो अभयदान देता हुआ विचरण करता है। अभयदान की मुद्रा होती ना इस तरह की, सबकी मंगल कामना, सबके लिए कल्याण की भावना। जो सबकी मंगल कामना करता है तो ऐसा व्यक्ति रास्ते में चल भी रहा हो तो चींटी को भी देखेगा तो संभल कर चलेगा। क्यों?
क्योंकि उसे लगता है कि ये चींटी चींटी नहीं, ये एक जीवन है और मुझे बच के चलना है, इसका बचाव करना है। तो उसका मतलब हुआ कि आप चींटी को बचाकर चल रहे हैं, मतलब हुआ कि आप एक जिंदगी को सम्मान दे रहे हैं। जो सब जिंदगियों को सम्मान देता है, ऐसा आवेदन देने वाला व्यक्ति परमात्मा का लाडला और प्यारा हुआ करता है। इसलिए जितने सहिष्णु, जितने दयालु, जितने कृपालु हिंदू लोग हैं पूरी दुनिया में, मैं तो ये कह सकता हूं कि बहुत अद्भुत लोग हैं ये। सबके लिए बहुत मंगल कामना, सबके कल्याण की कामना। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा घिस देने से चंदन में से भी आग प्रकट हो जाती है। बहुत रगड़ने से जो है ना चंदन में से भी आग आ जाती है। तो ज्यादा जब इनको थोड़ा सा कोई छेड़ता है ना, तो ये लोग ताली बजाते बजाते ताल भी ठोक लेते हैं कभी कभी। और ऐसा चुनौती देना आना भी चाहिए। नई चुनौती दोगे आप तो आपको तो सॉफ्ट टारगेट समझ लेंगे लोग, फिर वहीं चलते हैं, क्योंकि हम भक्ति की बात कर रहे हैं। और भक्ति वाली बात इस रूप में जरूर समझ लीजिए कि चित्त का कोमल होना बहुत आवश्यक है। पतंजलि ऋषि ने इसको एक अलग अंदाज से कहा। उन्होंने कहा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। वो लोग जो भगवान की आराधना में बैठने वाले लोग होते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा उतरता है, तो उनका पहले चित्त कोमल होता है। चित्त कोमल हो जाए तभी परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और चित्त कोमल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि ऐसे लोग मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 गुण तो ये बताए। उन लोगों के प्रति भी मैत्री भाव रहे जो आपके आसपास उन्नति करते हुए आगे बढ़ रहे हों। उन लोगों के प्रति भी मैत्री भाव रहे जो आपके आसपास उन्नति करते हुए आगे बढ़ रहे हों, जबकि उनको देखकर जलन होती है। अपने से आगे बढ़ते हुए देख करके व्यक्ति को जलन होती है। उनके लिए भी मंगल कामना। मैंने पिछले दिनों एक चीज कही थी कि अगर किसी की दुकान में काम धंधा कम चल रहा और बराबर वाला का बहुत चल रहा हो, बराबर वाली दुकान का माल बहुत बिक रहा और अपना बिके ही नहीं, सारे ग्राहक बराबर वाले के पास जाकर खड़े हो जाएं और अपनी दुकान में मक्खियां ही आकर के खड़ी रहें, तो कोई आए नहीं। तो बराबर वाले की तरफ झांक झांक के गुस्सा आया करता है लोगों को। तो क्या करना चाहिए? उसे देख के जलो भुनो नहीं, मुस्कुराओ, खुश हो और कहो कि लक्ष्मी यहां तक आ गई है, अब क्यू में अगला नंबर मेरा ही है। रास्ता देख लिया उन्होंने कि इधर ही इसी लाइन में चलना है, तो मेरा भी नंबर आने वाला है। और अगर जलने लग जाओगे तो जो लक्ष्मी जी इधर आ रही हैं तो हो सकता है सड़क के उस पार चली जाए। जलने वाला अपना सुख चैन खराब कर लेता है। बहुत सारी महिलाएं, पति का ध्यान नहीं उसकी तरफ है तो उसको पता नहीं क्या क्या मन में शंकाएं आने लगती हैं। शंकाएं आने लगती है तो और कूड़ने लग जाएगी और अपनी शक्ल खराब कर लेगी, अपनी वाणी खराब कर लेगी, अपना व्यवहार खराब कर लेगी। उसके अंदर का जो आकर्षण है वो भी खत्म हो जाएगा। झगड़ा झगड़ा, कलेश कलेश, महाकलेश कलेश। जितना ज्यादा कलेश रखोगे ना, आकर्षण खत्म हो जाएगा, ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। स्थितियां इतनी खराब हो सकती हैं, पति पत्नी के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाएगा। हिंदी में जब 3 और 6 लिखते हैं ना, तो 3 के
तरफ पीठ करके 6 बैठा होता है तब 36 लिखा जाता है। मराठी में भी ऐसे लिखते होंगे, 3 ऐसे लिखा, उसके बाद जब 6 लिखेंगे तो 3 का ही उल्टा 6 लिखा जाता ना, ऐसे तो दिखाई देता दोनों 36 का आंकड़ा, मतलब दोनों पीठ करके बैठे हुए। और जैसे दोनों का मुंह ऐसे होता है तो बन जाता 63, 63 एकदम बढ़ जाते हैं। पीठ करोगे, कबीर ने लिखा, करबट भला न करवट तेरी। करबट होता था ना, एक कुआं बना होता था जिसमें आरे लगे होते थे। लोग मुक्ति के लिए जाके वहां छलांग लगा देते थे, कट के मर जाते थे। काशी में ऐसा कुछ लोगों ने बना रखा था कि उसको बोलते थे करबट, कि करबट भला न करवट तेरी, तो पीठ करके मत बैठ, वहां कट के मर जाना अच्छा। करबट भला न करवट तेरी, हाथ पकड़ सुन विनती मेरी। वो भगवान, मुझसे पीठ फेर के मत बैठ, इससे तो अच्छा करबट के अंदर जाके मर जाए। तो हाथ पकड़ और विनती सुन, क्योंकि मैं इस दुनिया की तरफ पीठ करना चाहता हूं, पर तेरी तरफ मुंह किए हुए हूं। अब तू भी मेरी तरफ मुंह मोड़, मेरी तरफ पीठ मत कर। ऐसी प्रार्थना है उनकी। तो घर में भी जब आकर्षण खत्म हो जाता है ना, तो दोनों की एक दूसरे की तरफ पीठ ही पीठ होती है। हाँ, छोटी मोटी लड़ाई तो पति पत्नी की चलती है, वो तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, जब तक पत्नी संग है। ये जहां जहां भी होते हैं दोनों पति पत्नी, सच्चे पति पत्नी कहीं बैठे होंगे, बिना लड़े नहीं रह सकते। थोड़ी देर के बाद लड़ाई शुरू हो जाती, पता नहीं किस बात पे होती, बिना बात के लड़ पड़े। एक व्यक्ति से जब पूछा कि आपकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, अब कुछ ठीक है? नहीं, अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही, आज तो सुबह लड़ी भी थी, थोड़ी जान पड़ गई है। तो आगे चलते हैं। जीवन में जब आप संतुलन बनाकर चलते हैं और जब आपके अंदर ईर्ष्या भाव खत्म हो जाता है, जब आप किसी को बढ़ता हुआ देखकर भी मन में जलन नहीं लाते, बल्कि यही सोचते हैं इसका भला हुआ है, मेरा भी भला होगा, मेरा परमात्मा इस पर प्रसन्न हुआ है, भगवान इसको और दे और इसी के साथ मेरी ओर भी अपनी नजर रखे, तो आप पर कृपा ज्यादा होती। जलने से, कूड़ने से कृपाएं हट जाती हैं। तो पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन का जो सुंदर रूप है ना, उसमें यही दर्शाया है। मैत्री भाव, मैत्री, करुणा, दया, मुदिता, और अच्छे लोगों को बढ़ता देख करके प्रसन्न हो, उपेक्षा, और दुष्ट लोगों को देखकर उपेक्षा करें, सुख दुख में सम रहें, पाप पुण्य का विवेक रखें। तो ये 6 चीजें उन्होंने बताई जिससे चित्त कोमल होता है। मतलब अच्छे भक्ति वाले लोगों को अपने चित्त को इस स्थिति में पहुंचाना चाहिए। जैसे जैसे एज आगे बढ़े ना आपकी, तो शुरुआत से ही अपने चित्त को इस तरह का बनाते जाइए कि जिससे आप का हृदय भगवान से जुड़ा रहे, क्योंकि उसी से मेल करने के लिए दुनिया में हम लोग हैं, उससे विपरीत न जाएं। और ये ध्यान रखने की बात है कि परमहंसों का जो गुण माना गया है वो उसी तरह का होता है कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया के लिए है, जैसे बादल बरसते हैं और इस धरती को हरा भरा करते हैं, ऐसे अच्छे लोग जो हैं जहाँ भी जाएंगे सबकी मंगल कामना करते हुए, सबका कल्याण करते हुए अपने आनंद में विचरण करते हैं। और जैसे किसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे फूल आ जाए ना, तो वो उन्मुक्त हृदय से उसे बांटता रहेगा, रात है या दिन है, नीचे ढेर लग जाता है। कभी आप देखना, हार श्रृंगार का पौधा होता है ना, रात्रि में फूल आते हैं, उस पर गिरते हैं,
तो एकदम इतने ज्यादा फूल आते हैं कि नीचे वो घेरा बना देता फूलों का, जैसे कोई बिस्तर सजा दिया हो फूलों का। वो चांद को देखकर खिलता है। और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए उससे दवाई भी बनती है। वैसे जोड़ों में जो है ना, पति पत्नी को भी तो जोड़ा ही बोलते हैं ना। जोड़ों में दर्द रहता है ना, तो जोड़ों में तो दर्द होता ही होता है, लेकिन जोड़ों की दवाई भी उससे बनती है। पर वो वाली दवाई नहीं बनती कि जो पति पत्नी वाला जोड़ा है उसकी दवाई जो है हार श्रृंगार खत्म कर दे। उसके लिए तो गुरु की कृपा चाहिए और प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। तो ये एकदम चारों तरफ जो है ना फूल बिखेर देता है, और ये नहीं देखता कि लेने वाला कोई है या नहीं है। जो प्रेम वाले लोग होते हैं उनके अंदर से प्रेम झरता रहता है। साधना कराने बैठते हैं ना हम लोग, तो उस समय एक शब्द आता है कि तुम उस तरह से बैठो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति वो प्रेम भाव हो कि मैं परमात्मा का वह प्रेम दूत हूं जो इस धरती पर प्रेम को बिखेरने के लिए हूं। मैं शांति दूत हूं, मेरे रोम रोम से चारों तरफ शांति प्रकट हो रही है। मैं वह आनंद को बांटने वाला परमात्मा का संदेशवाहक हूं जो इस दुनिया में आनंद का संदेश लेकर आया। तो अपने चारों तरफ उसी स्थिति को पैदा करें और चेहरे पर आनंद का भाव, हृदय में प्रेम, मन में शांति लेकर, और फिर सहज होकर परमात्मा की कृपाओं को अपनी ओर आने दें। एक ऐसी स्थिति बनाई जाती है। और जब आप इस तरह से बैठते हैं तो आपको धीरे धीरे अपने आप को शिथिल करते जाते हैं, ढीला करते जाते हैं, तो उसकी कृपाएं आपके अंदर उतरती हैं। और थोड़ी देर के बाद आप ये महसूस कर दें, मैं इस दुनिया से कहीं बाहर जुड़ गया हूं, कोई और लोक में पहुंच गया हूं। उसी को परमात्मा का साम्राज्य बोला जाता है कि आप माया लोक से देवलोक से जुड़ गए हैं, माया लोक से ऊपर उठकर देवलोक से जुड़ गए, जिसे परमात्मा का साम्राज्य कहते हैं। तुम भगवान के साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हो, जहां से तुम्हारे अंदर शांति, चैन, आनंद, प्रसन्नता प्रवेश करने लगे। और हर एक को ये चीज जरूर करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि एक पागलपन आदमी के अंदर हर समय सवार रहता। गुस्सा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इरिटेट रहना, दूसरों को इरिटेट कर देना, बिना मतलब के गुस्से में आना, खीज प्रकट होना, निंदा चुगली में रस लेना, दूसरों की बुराई करके मजा लेना, ये सारी चीजें उस समय आने लग जाती हैं जब हमारे अंदर का आनंद खत्म हो जाता है। और लोगों के जीवन में आप देखते हैं ना, चेहरे पर ये दुख की इतनी कहानियां लिखी दिखाई देती हैं। दरिद्रता का मारा, दुख का मारा, बहुत बुरी तरह से संतप्त, ये सब उसी कारण है कि हम लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपका जो घर है वो प्रेम मंदिर बन जाए। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो कवि भी थे। वो कहते थे कि तुम्हारा जो घर है ना, ये प्रेम मंदिर है। उन्होंने एक कविता लिखी थी कि घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। को भवन बना लेते हैं ना बहुत सारे लोग। राजा दशरथ ने तो अपने महल के एक कोने में जाके को भवन बनाया कि जिसने भी गुस्सा करना है जाकर वहां गुस्सा करो। सबका मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। सारे घर में हमारा तो बेडरूम भी को भवन, किचन भी को भवन, और ड्राइंग रूम भी को भवन, और जहाँ टीवी लगा हुआ है वो लिविंग रूम भी को भवन, बाकी रहा सा थोड़ा आंगन, वो भी को भवन। तो घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, वाजपेयी जी की कविता पढ़ रहा हूं मैं,
सूरज कितना भी दूर हो उसको घर आने का रास्ता देना, उसकी किरणें तुम्हारे घर में आए। सूरज कितना ही दूर हो उसको घर आने का रास्ता देना, और कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना, हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद छूने की कोशिश करना। घर चाहे कैसा भी हो उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। भीगने देना, बारिश में उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों के हाथों में कागज की एक कश्ती दे देना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना कि घर चाहे कैसा भी हो उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। और आखिर में मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी पंक्तियां, जिसके कारण मैं ये सुना रहा हूं आपको कि उम्र का हर एक दौर बड़ा मजेदार है। उम्र का हर दौर, उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, वक्त तो बीत रहा है, उम्र की ऐसी तैसी। अद्भुत व्यक्ति थे। तो ये प्रार्थना जरूर हमें करनी चाहिए भगवान से कि हमारे घर में मुस्कुराहट रहे, हंसना बोलना रहे, गुनगुनाना रहे। और जिनके घर में ये सब है, भले ही उनकी तिजोरी भरी भी है या नहीं भरी है, लेकिन उनका हृदय आनंद से तो जरूर भरा हुआ है। हम तो अपने घर में सामान भरने में लगे रहते हैं। जापानी लोगों का ये कहना है कि अपने घर में खाली जगह रखो। ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है और चारों तरफ का वातावरण अशुद्ध है। तुम जो घर में भीड़ लगाकर बैठे हो, चीजों की भीड़ लगा रखी है, तो सांस लेने के लिए तो स्पेस है ही नहीं। और तुम्हारी चीजों के अंदर जो धूल, मिट्टी के कण और बाहर से आई हुई सारी प्राणवायु के अंदर भी, ऑक्सीजन के अंदर भी मिलावट है, तो उसी के कारण एलर्जी, दमा, न जाने क्या क्या चीजें आती हैं। उनके घरों को आप देखें तो आपको बहुत खाली खाली घर दिखाई देते हैं। और जापानी लोगों का खुद का जीवन बड़ा समृद्ध जीवन है। और एक अच्छी बात उनकी और लगती है, कहीं मॉल में आप जा रहे हो तो वहां जो एलिवेटर होता है ना, चलने वाली सीढ़ी, तो एलिवेटर में आप ये देखेंगे वो दाईं साइड सारे लाइन में ऐसे खड़े रहते हैं, बाईं साइड पूरी खाली रखते हैं। पता नहीं कोई इमरजेंसी में जल्दी से भागता हुआ आ रहा हो, उसको जरूरत हो, शिष्टाचार है। और जब किसी को प्रणाम करते कितना झुक करके 3-3 बार ऐसे से करेंगे। और अपने घर में भले ही रिफ्लेक्टर लगाकर धूप लानी पड़े, वो धूप लाते हैं। और छोटे छोटे गमले, पत्तियां, फूल पत्तियों वाले, नकली फूल नहीं लगाते। नकली फूलों से एलर्जी ज्यादा आती है। आपके घर में हरियाली जितनी होगी ना, आप भी हरे भरे नजर आते हैं। फूल होने चाहिए आसपास। और थोड़ी देर के लिए निकलकर आप प्रकृति के बीच में जाएं, पंछी बोलते हो तो अपना फोन वोन, क्योंकि हम तो सारे पंछी की आवाज भी फोन में ही सुनने की कोशिश करते हैं, अपना फोन बंद करके थोड़ा नेचर के साथ जाके तो देखिए।
जो आनंद और जो शांति वहां है, उसे दिल में भर के घर लेकर के आइए, आपकी जिंदगी महक उठेगी।